हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या आप जानते हैं इंडिया का पहला ट्राइबल रिवॉल्यूशनरी सिर्फ 25 साल की उम्र में नौजवानी के आलम में अमर हो गया था। जी हाँ, आज से करीब 150 साल पहले एक ऐसा नौजवान पैदा हुआ था जिसने अंग्रेज़ों को उनकी ही ज़मीन पर हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा योद्धा जिसे लोग भगवान की तरह मानते हैं और भारत के कई हिस्सों में उनकी पूजा की जाती है। किताबें तो बहुत सारी लिखी गई है इतिहास पे आधारित, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो कि इन किताबों में नहीं, ज़मीन की मिट्टी और पहाड़ियों और लोगों की सांसों में बसती है। आज की कहानी उसी योद्धा की है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिरसा मुंडा की, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। अगर आप सोचते हैं आज़ादी की कहानी सिर्फ 1857 या 1947 की कहानी है, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल कर रखती है। झारखंड की पहाड़ियों में वो जन्मा लड़का, जिनका जन्म उस वक्त खूंटी जिले में उलिहातू नामक गांव में हुआ था। मुंडा रीति रिवाज के अनुसार उनका नाम बृहस्पतिवार के हिसाब से बिरसा रखा गया था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी अबू था। उनका मिशन था जल जंगल जमीन आदिवासियों का अधिकार, और इसी मिशन ने उन्हें इतिहास का एक ऐसा नायक बना दिया जिससे खुद अंग्रेज भी डरने लगे थे। बिहार झारखंड की पहाड़ियों में पला बढ़ा साधारण लड़का बचपन से ही काफ़ी तेज था और उतना ही संवेदनशील। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज जंगलों का मालिक बन बैठे हैं, जमीनें छीन रहे हैं और आदिवासियों को जबरन टैक्स, जबरन मजदूरी और अन्याय का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने लोगों को एकजुट करना शुरू किया। उनके अंदर की आग भड़क उठी। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नारा दिया, रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। अंग्रेजों ने आदिवासी कृषि प्रणाली में बदलाव किया था, जिससे आदिवासियों को काफ़ी नुकसान होता था। 1895 में लगाई गई माफ़ी के लिए उन्होंने आदिवासियों एवं स्थानीय लोगों का नेतृत्व कर अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने मुंडा समाज में सुधारवादी आंदोलन भी चलाया और बिरसाइत संप्रदाय के प्रवर्तक भी बने। 25 साल की उम्र में उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया था जिससे अंग्रेजी हुकूमत भी डर गई थी। उनका मिशन जल जंगल जमीन आदिवासियों का अधिकार धीरे धीरे आदिवासियों को एकजुट करना शुरू किया था। उनका संदेश था, अपनी पहचान मत भूलो, अपने हक के लिए उठो। और यहीं से जो शुरू हुआ उलगुलान महाआंदोलन, जिससे अंग्रेज काफ़ी डर गए थे। बिरसा मुंडा एक नेता ही नहीं, एक प्रतीक बन चुका था। उलगुलान आंदोलन की सबसे बड़ी और दर्दनाक कहानी है जुड़ी है डोम्बारी बुरू नामक पहाड़ी से। यहीं पे हजारों आदिवासी बिरसा के नेतृत्व में एकत्रित हुए थे और अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। अंग्रेजी सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और गोलियां बरसा दी। डोम्बारी बुरू की मिट्टी आज भी लाल है। वो रंग उन शहीदों के खून का है जिन्होंने बिरसा के साथ अपनी ज़मीन के लिए, सम्मान के लिए और यही बात अपनी जान तक दे दी, और यही बात उन्हें इतिहास का सबसे बैकबोन वाली बात बनाती है। अंग्रेजी सरकार ने बिरसा मुंडा को पकड़ने की कई बार नाकाम कोशिश की, लेकिन जंगलों का यह शेर हर बार उनकी गिरफ्त से निकल जाता था। हजारों आदिवासी उनके नाम पर खड़े हो रहे थे, उनके साथ हुंकार भर रहे थे। हर नारा अंग्रेजी शासन के नसों में डर भर रहा था। बिरसा मुंडा की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उस हर एक अन्यायपूर्ण जमीन कानूनों के खिलाफ थी जो आदिवासियों का अस्तित्व मिटा रहे थे। और आखिर 1900 में छल से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के लिए 500 रुपये का इनाम रखा हुआ था। अंग्रेज सरकार ने विद्रोह का दमन करने के लिए 3 फरवरी 1900 को मुंडा जी को गिरफ्तार कर लिया, जब वे अपनी आदिवासी गुरिल्ला सेना के साथ जंगल में सो रहे थे। उस समय 460 आदिवासियों को भी उनके साथ गिरफ्तार किया गया था। 9 जून 1900 को रांची जेल में उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और अंग्रेजी सरकार ने उनके मौत का कारण हैजा का होना बताया, जबकि उनमें हैजा के कई लक्षण मौजूद नहीं थे। केवल 25 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि आज भी बिहार, झारखंड और उड़ीसा के साथ साथ भारत के कई हिस्सों में आदिवासी जनता उनको याद करती है और उनके नाम पर कई शिक्षण संस्थान भी खोले गए हैं। उनकी मौत के कई साल बाद उनके आंदोलन की गूंज इतनी मजबूत थी कि आगे चलकर CNT एक्ट यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ये वही कानून है जो आज भी आदिवासियों की ज़मीन बाहरी वालों के को बिकने से बचाती है। यानी कानून अंग्रेज़ों ने बनाया, लेकिन नींव बिरसा मुंडा के उलगुलान और डोम्बारी बुरू के बलिदान ने रखी थी।
आज भी झारखंड का हर बच्चा कहता है धरती आबा बिरसा मुंडा। उन्होंने हमें सिखाया कि आवाज़ छोटी हो सकती है लेकिन इरादा बड़ा हो तो इतिहास बदला जाता है। उनके बलिदान और विचारों की आग ने सिर्फ अंग्रेज़ों को नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत की चेतना को जगाया। यही कारण है कि 15 नवंबर उनके जन्मदिन को झारखंड राज्य अपना फाउंडेशन डे के रूप में मनाता है। यह दिन सिर्फ एक राज्य का जन्मदिन नहीं है, ये बिरसा मुंडा के सपनों और संघर्ष को सलाम करने का दिन है। यह दिन याद दिलाता है कि एक साधारण लड़का भी इतिहास, कानून और भूगोल बदल सकता है अगर उसका संघर्ष सच्चा हो और उसका इरादा अडिग हो। आज भी हर साल झारखंड की धरती एक ही आवाज़ में गूंज उठती है, धरती आबा बिरसा मुंडा अमर रहे। धरती आबा बिरसा मुंडा को मेरा सलाम। अगर आपको लगता है कि भारत के असली हीरो सिर्फ किताबों में है तो याद रखिए बिरसा मुंडा जैसे योद्धा आज भी आदिवासियों के रगों में आग बनकर बहते हैं। अगर ऐसे अनसुनी योद्धाओं की कहानियाँ आप तक पहुँचती रहनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय भारत, जोहार झारखंड।